Transportation is a life process in which essential substances are carried from one part to another part of body of an organism. What are these essential substances that I am talking about? Food, oxygen and water. ये तीन बहुत जरूरी चीजें हैं जो हर एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी। इन्हें इनकी सोर्स जहां पे ये बनता है वहां से अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करना इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर ये कैसे किया जाता है, एक बार इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। रूट्स से अलग अलग पार्ट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन इज अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक बहुत जरूरी प्रोसेस है, बिकॉज प्लांट्स के अंदर अगर उन्हें सरवाइव करवाना है तो उन्हें टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स और वाटर सप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम रूट्स एंड फ्रॉम लीव्स। अब लीव्स से पूरे प्लांट के अंदर मिनरल्स को पहुंचाना, फूड को पहुंचाना, वहीं रूट्स के अंदर से सारे प्लांट के अंदर वाटर को पहुंचाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये चीजें कौन करता है? प्लांट्स कंटेन अ वास्ट नेटवर्क ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज। प्लांट्स के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क होता है वेस्क्यूलर टिश्यूज का, जाइलम एंड फ्लोएम का। अब ये दोनों टिश्यूज जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड फूड फॉर प्लांट्स। Xylem and phloem. Xylem is the vascular tissue which is responsible for transportation of water and mineral salts from roots to other part of plant, whereas phloem is responsible for transfer of food from leaf to other parts of plant. Transportation in humans. हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो काम कर रहे हैं और उन सारे फंक्शंस का एफिशिएंटली काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ टू कीप दीज क्रूशियल प्रोसेसेस गोइंग, इन्हें कुछ की एलिमेंट्स, कुछ वाइटल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब जाहिर सी बात है ये सारे वाइटल कंपोनेंट्स एक जगह पे तो बनते नहीं है, ना एक जगह पे इस्तेमाल होते हैं। दे आर मेड एट सम स्पेसिफिक प्लेसेस बट दे आर नीडेड ऑल ओवर द बॉडी, और इन्हें पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का जो सिस्टम है दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। इस सिस्टम को बेसिकली बोला जाता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 मेन ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्लड और हमारे ब्लड वेसल्स। नाउ ऑल दीज ऑर्गन्स आर वेरी वाइटल इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी। हमारे बॉडी के अच्छे से फंक्शन करने के लिए इन ऑर्गन्स का टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है। अब एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। ब्लड। ब्लड इज द बॉडीज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये वो फ्लूइड है जो हमारे टिश्यूज को आपस में जोड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। Its main function is to circulate nutrients, hormones, minerals and other essential components to different parts of body. अलग अलग parts of body में ये जो required important components हैं इन्हें circulate करने का काम blood करता है। अब blood जो है इसके अंदर बहुत सारे components हैं। Blood is composed of plasma, RBCs, WBCs and platelets. अब ये चारों चीजें क्या हैं इनके बारे में बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। जैसा कि हमने मेंशन किया ब्लड जो है वो बना है आरबीसीज रेड ब्लड सेल से, प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा से। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्लड. इट मेक्स अप टू मोर देन हाफ or about 55% of the overall content. अगर आप साइड में बनी हुई इमेज को ध्यान से देखें तो दिस इज बेसिकली द सेंट्रीफ्यूग्ड ब्लड. इसको सेंट्रीफ्यूगेट किया गया है. इसके अंदर जो येलोइश लिक्विड है दैट इज प्लाज्मा. इट इज नियरली अबाउट 55% ऑफ आवर ब्लड. It is a light yellow liquid which carry water, salts and enzymes with it. Main role of plasma is to take nutrients, hormones and proteins to different parts of body. अब क्योंकि ये fluid है तो ये blood के अंदर जो hormones,
प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उन्हें मूव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। सेकेंडरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कैरीज all these important ingredients, important nutrients to all the different parts in our circulatory system. Blood corpuscles दो तरीके की होती हैं, आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जिनको हम एथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं एंड वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। सबसे पहले रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करते हैं। दे आर मिनेट सर्कुलर बायोनेव डिस्क्स हैविंग नो न्यूक्लियस। ये सर्कुलर फॉर्म में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ऐसी डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब इसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कि हम हेमोग्लोबिन कहते हैं एंड दिस इज द वेरी रीजन व्हाई कलर ऑफ ब्लड इज रेड। रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है ये ऑलमोस्ट 120 डेज है। दे आर फाउंड इन बोन मैरो। ये हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं, हमारे स्पाइन के अंदर जो बोन मैरो होता है वहां पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसीज? हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज ऑफ बॉडी। यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है लंग्स के अंदर, वहां से बॉडी टिश्यूज के अंदर पहुंचाना रेड ब्लड सेल्स का काम होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज, ये क्या होते हैं? दे आर लार्ज न्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल्स। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज में ये बहुत बड़ा फर्क है कि डब्ल्यूबीसीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर लेस इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स, अबाउट 5000 WBCs per milliliter of blood, but they are more actively participating in protection of the body from outsiders. जो भी आउटसाइड से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना और अपनी बॉडी को उनसे प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो WBCs करते हैं। प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स आर राउंड कलरलेस बाइकॉन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स। राउंड, कलरलेस, बाइकॉन्वेक्स और नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और ये राउंड शेप्ड होते हैं, कलरलेस होते हैं। which help in coagulation of blood. They are called thrombocytes. ये हमारे ब्लड को कोगुलेट करने का काम करते हैं। कोगुलेट मतलब क्या होता है? बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन। जैसे हमें कभी चोट वगैरह लग जाए तो उस चोट को जल्दी सुखा देने का या जल्दी हील कर देने का जो प्रोसेस है वो प्लेटलेट्स कैरी आउट करते हैं। Whenever you have cut on your body, blood comes out, the bleeding is stopped after some time because of the effect of blood platelets. Blood platelets जो हैं ये कलरलेस होते हैं और irregular होते हैं शेप में and they are much smaller in size than RBCs. अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स इज बेसिकली अ नेटवर्क और अ पाथवे बाय विच ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ब्लड किन चीजों से बनता है हमें पता चल गया, कैसे मैन्युफैक्चर होता है हमें पता चल गया, लेकिन इससे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना इज द नेक्स्ट बिगेस्ट चैलेंज और ये ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरा होता है। ब्लड वेसल्स बेसिकली एक पूरा ऐसा नेटवर्क है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। इट इंक्लूड्स आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स दो बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड कैरियर्स हैं जो कि पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। Arteries are the blood vessels that transport oxygenated blood. Now what do I mean by oxygenated blood? Oxygen rich blood, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, बेसिकली इसे हम प्योर ब्लड बोलते हैं। They are thick, elastic and divided into a small network of blood vessels. ये थिक होते हैं, इलास्टिक यानी कि इनके शेप जो है वो इजीली मॉडिफाई हो सकते हैं और ये ब्लड वेसल्स के एक बहुत छोटे नेटवर्क के अंदर पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं। नाउ इनके अंदर एक एक्सेप्शनल केस ये है पल्मोनरी आर्टरीज का। पल्मोनरी आर्टरीज आर द आर्टरीज विच आर प्रेजेंट इन कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज क्या होते हैं हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल ये क्या करते हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं लंग्स के लिए, यानी कि लंग्स तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम पल्मोनरी आर्टरीज करते हैं और वहां पे जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है उसे आर्टरीज कैरी करते हैं पूरे बॉडी पे। Veins. What are veins? Veins are the blood vessels that carry deoxygenated blood towards the heart from various parts of body. हमारे
हार्ट से वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी करना वेन्स का काम होता है। हमारे सारे पार्ट्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर लिया और उसको हार्ट तक ले जाना ताकि उसको प्योरीफाई किया जाए, उसको ऑक्सीजनेट किया जाए, ये वेन्स का काम होता है। दे आर थिन, इलास्टिक एंड प्रेजेंट क्लोजर टू द सरफेस ऑफ स्किन। ये हमारे स्किन के बहुत नजदीक प्रेजेंट होते हैं। However, pulmonary and umbilical veins are the only veins that carry oxygenated blood. Again, just as arteries, सिर्फ ये एक exceptional arteries या veins होते हैं जो कि oxygenated blood carry करते हैं। Arteries normally pure यानी कि oxygenated blood carry करते हैं, लेकिन pulmonary arteries इसका ठीक उल्टा deoxygenated blood carry करते हैं। वहीं veins यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वीन्स इसका ठीक उल्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। कैपिलरीज। नाउ व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज आर वेरी टाइनी ब्लड वेसल्स दैट आर सो स्मॉल इन साइज दैट इवन सिंगल रेड ब्लड सेल कैन बेयरली फिट इन इट। ये इतने छोटे होते हैं साइज में कि इनके अंदर एक आरबीसी पूरी तरीके से फिट भी नहीं हो सकती, लेकिन ये हमारे बॉडी में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर बेसिकली द कनेक्टर्स बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। हमारे आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का जो काम है ये कैपिलरीज करती है। नाउ दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ये ब्लड और टिश्यूज के बीच में कुछ एलिमेंट्स को एक्सचेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। दिस इज वाई टिश्यूज दैट आर वेरी एक्टिव सच एज आर मसल्स, लीवर, किडनी एक्सेट्रा, यहां पे कैपिलरीज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। नाउ व्हाट इज ब्लड प्रेशर? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। आपने बेसिकली ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम किसी लिक्विड को से जब हम पाइप के अंदर से वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कभी कभी वो पाइप के अंदर से एकदम स्मूथली जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा फोर्स के साथ जाता है। तो सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट को यहां हम ब्लड प्रेशर पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लो करता है। अपने ब्लड वेसल्स को एक पाइप की तरह समझ के देखते हैं। इन ब्लड वेसल्स के अंदर से जब ये ब्लड फ्लो करता है तो जो प्रेशर वो जनरेट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अब ये दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब प्रेशर जो है वो आर्टरीज के अंदर जनरेट होता है दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा जब प्रेशर जो है रिलैक्सेशन के टाइम पे यानी कि थोड़ा सा कम महसूस किया जाता है दैट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा जब भी डॉक्टर्स आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग बताते हैं तो वो दो तरीके का प्रेशर बताते हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। जनरली वो बोलते हैं कि ऊपर का ब्लड प्रेशर इतना है एंड नीचे का इतना है, तो वो बेसिकली ऊपर का एंड नीचे का यही मूवमेंट बताता है। Normal measurement of systolic blood pressure is about 120 and diastolic is about 180. अगर आपका systolic blood pressure 120 है and diastolic 80 है then you are considered to be having normal blood pressure. अगर इससे थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे है then it is considered to be high or low blood pressure. अब ये ब्लड प्रेशर जिस मशीन से हम लोग नापते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ह्यूमन हार्ट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्लड को, ब्लड वेसल्स को और लिम्फेटिक सिस्टम को। अब एंड यानी कि जो लास्ट हमारा टॉपिक बचता है सर्कुलेशन के अंदर दैट इज ह्यूमन हार्ट। नाउ व्हाट इज ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट इज अ 4-चेम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड आउट इनटू द ब्लड वेसल्स, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर वापस से पंप करता है, दैट इज ह्यूमन हार्ट। द प्रेशर दैट इज पंपिंग जनरेट्स इज इनफ फॉर द ब्लड वेसल्स टू कैरी द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब ये पंप इसलिए करता है ताकि ये इतना प्रेशर कम से कम जनरेट कर पाए कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो पूरा ब्लड पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं। अब तक हमने डिस्कस किया कि जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या है, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। द फंक्शन ऑफ हार्ट इन एनी ऑर्गेनिज्म इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सबसे पहला
और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि पूरे बॉडी के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करके रखना, एंड दैट टू ऑन कांस्टेंट बेसिस. ह्यूमन हार्ट इज ए होमोलोगस ऑर्गन एंड द फंक्शंस आर नो डिफरेंट फॉर एनी वर्टिब्रेट. हार्ट का जो फंक्शन हर एक वर्टिब्रेट में होता है वही हमारे लिए भी है. द ह्यूमन हार्ट इज टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना सबसे पहला और सबसे अहम फंक्शन है. ब्लड डिलीवर्स ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, ग्लूकोज टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स और ग्लूकोज जाता है पूरे बॉडी के अंदर, वो हमारे हार्ट के थ्रू ही जाता है. हार्ट ऑल्सो इंश्योर्स द एडिक्वेट ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय द बॉडी. हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो सही तरीके से मेंटेन्ड रहेगा, इसका भी पूरा ध्यान हमारा हार्ट ही रखता है. हार्ट बीट बेसिकली क्या है? इफ यू कुड क्लियरली ऑब्जर्व, ये एक रियल ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है जो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस कर रहा है. दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बाय आवर ह्यूमन हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट. नॉर्मल हार्ट बीट इज अबाउट 60 to 80 टाइम्स पर मिनट. अब ये हम स्टेथोस्कोप से इजीली नाप सकते हैं. पल्स रेट. पल्स रेट इज द नंबर ऑफ बीट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आवर हार्ट मेक पर मिनट. पल्स रेट बेसिकली क्या होता है? हमारे ब्लड का जो फ्लो है पूरे बॉडी के अंदर, दैट इज मेजर्ड बाय पल्स रेट. इट इज नॉर्मली 60 to 100 बीट्स पर मिनट, बट इट कैन वेरी मिनट टू मिनट. अगर हमारा ये पल्स रेट 130 to 150 हो जाता है इफ वी आर एक्सरसाइजिंग, देन इट्स ऑल्सो कंसिडर टू बी नॉर्मल, बिकॉज एट दैट सिचुएशन आवर बॉडी इज इन नीड ऑफ मोर ऑक्सीजन. एक्सरसाइज करते वक्त हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसे पूरा करने के लिए ये पल्स रेट जो है वो ज्यादा हाई हो जाता है. इफ इट इज 130 to 150, देन इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. स्टेथोस्कोप. Stethoscope is a medical instrument that is used to detect the sounds that are produced by our body. Generally, rubber tubes के साथ कनेक्ट किया जाता है दो बर्ड्स को, जिन्हें ईयर में प्लेस किया जाता है, एंड जो इसका सर्कुलर एंड है दैट इज प्लेस्ड ऑन द पेशेंट टू मेजर हिज हार्ट बीट. जनरली ये तरीका अपना पल्स रेट नापने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बट नाउ डेज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स प्रेफर पल्स ऑक्सीमीटर. What is a pulse oximeter? A pulse oximeter is a small, lightweight device that is used to monitor the amount of oxygen carried in our body. ये एक ऐसा टूल है जो पेनलेसली हमारे फिंगर टिप से बता सकता है कि हमारा पल्स रेट कितना चल रहा है एंड हमारे बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन मौजूद है.